12th है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन MCQ है, आपको यहाँ टिक लगाना है। द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 6 इज, मीन्स आपको द फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। यहाँ पे 12 का हमारा पहला है आपका पहला का ए का है, ये ए का आपका पहला है कि आपका 3 है, 4 है, 6 है और x हमें पता नहीं है कि x हमारा क्या है। तो आपका प्रोपोर्शन में है तो द 4 numbers are in proportion, देन इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, देन A/B इज इक्वल्स टू C/D, ये आपका होता है अगर प्रोपोर्शन में है तो यहाँ से आप ले लो 3/4 इज इक्वल्स टू 6/x, क्योंकि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो x की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल जाएगी, ये ऊपर कर लेंगे तो 6 × 4 और अपॉन 3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमें जो मिल जाएगी वो हो जाएगी आपको, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8। तो द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 8th। तो हमें द फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मिल गया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमें मिल गया 8th। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 12 इज। दूसरा क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि 8th और 12th, तो यहाँ पे आपका अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना रहता है तो ये हो जाता है आपका A, ये हो जाता है आपका B और ये हो जाता है आपका जो है X, ले लो इसको, ये C। तो अगर ये 3 प्रोपोर्शन नहीं है तो if 3 numbers are in proportion, then A/B is equals to B/C, मीन्स B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका AC, ये हो जाता है। आप इसको आप अपने पीछे वाले एक्सरसाइज में आप देखे होंगे। तो आपकी B की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। आप यहाँ से कर लो कि A/B इज इक्वल्स टू B/C। यहाँ पे A की वैल्यू 8 है तो 8 रख लेते हैं। यहाँ पे आपका B का वैल्यू 12 है तो 12 रख लेते हैं, फिर से 12 है तो 12 रख लेते हैं और C की वैल्यू आपका X है। X की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से X क्या आ जाएगा, 12 और अपॉन 8, ये आपको वैल्यू जो है वो आपको आ जाएगी। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 6, इसको करोगे तो 4, इसको करोगे तो 3, इसको करोगे तो 2 और फिर इसको करोगे तो आपका 6, तो इसका वैल्यू जो है वो आपका 18 आ जाएगा। तो द थर्ड प्रोपोर्शन इज 18, और पहला वाला का ऑप्शन नंबर A आपका आंसर था और दूसरा वाला का आपसे ऑप्शन नंबर आपका C आपका आंसर है। अब ये जो है वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 and 25 इज, मीन्स आपको मीन प्रोपोर्शन जो है वो आपका निकालना है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है 25 और 16 का। तो यहाँ पे आपका ये नंबर दिया हुआ है, द नंबर्स आर 16 और 25, ये हो गया A आपका, ये हो गया B। तो द मीन प्रोपोर्शनल इज B का स्क्वायर इंटू
मीन का प्रोपोर्शन हमको ये बी और ये दिया नहीं रहता है, और ये लास्ट में आपको ये नंबर दिया रहता है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपका ये सी हो गया, और ये ए बी और आपका सी हो गया, ऐसे ये हो गया, और ये 25 हो गया सी। तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा ए इंटू सी। तो यहाँ से बी स्क्वायर जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, तो बी स्क्वायर हमारा जो है वो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 और ये 25। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यही हमारा मीन प्रोपोर्शन है, एक्स की स्क्वायर है, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, आई 5 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जो है वो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल देंगे, तो 4 इंटू 4 एंड 5 इंटू 5। तो यहाँ से हमें जो मिल जाएगा वो एक्स की वैल्यू जो मिल जाएगी 4 इंटू 5, ये हमें मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा 20। तो द मीन प्रोपोर्शनल of 16 and 25 is 20, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि मीन प्रोपोर्शनल जो है वो आपका 16 और 25 का सी होता है 20। आप डायरेक्ट जो है वो मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों का इनटू करके इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो इसका मीन प्रोपोर्शन आपको आसानी से आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि 12th का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे a is a positive number and if a ratio 27/64 is equals to 3/4 ratio a, then the value of a is, मीन्स आपको पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ ए निकालने के लिए आपका दिया हुआ है कि ए रेशियो आपका 27 है, सॉरी, आपका ये दिया हुआ है कि ये जो आपका है a/27/64 है, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू है 3/4 आपका रेशियो आपका ए। तो यहाँ से अगर आप इस तरह से रेशियो दिया भी हुआ है तो आप इसको इस वे में तो लिख ही सकते हो कि ये आ जाएगा ए रेशियो है तो 27 इंटू 64, और ये हो जाएगा 3/4, और इसमें ए लगा हुआ है तो यहाँ पे ए। अब जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 27/64, ये आपका इंटू हो जाएगा यहाँ से। जब ये यहाँ से इंटू हो जाएगा तो यहाँ से आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 81, और ये हो जाएगा 1656। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 81 पे और 256 पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 9/, ये इसकी किसकी की है ये 16, क्योंकि 16 को अगर हम 2 बार इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 256। तो ये हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी कि ए की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो ये तो बिल्कुल ही ये सिंपल था। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि इफ़ 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c, देन a रेशियो b रेशियो c इज़, आपको क्या मिल जाएगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 9/6, यही आपका आंसर है 4 का। तो अब हम 5 की तरफ चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कि हमारा क्या है। तो यहाँ से 5 की तरफ चलते हैं। 5 में आपका 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 4c, ये आपका दिया हुआ है। आपका a रेशियो b रेशियो c ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि नहीं, ये आपका दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c जो है वो क्या होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारा अगर ये जो है
तो ये हम मान लेते हैं के से, इसको मान लो कि ये के है। तो यहाँ 2a इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, 3b इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, 4c इज इक्वल्स टू हमारा के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू जब हम लेंगे तो a की वैल्यू k/2 आ जाएगा, b की वैल्यू k/3 आ जाएगा और c की वैल्यू आपका k/4 आ जाएगा। ठीक है, k/4 b की वैल्यू हमें इतनी मिल जाएगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन रेशियो, वी गेट, जब हम रेशियो में ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी है तो k/2 है, b की वैल्यू कितनी है तो k/3 है और c की वैल्यू क्या है तो k/4 है। ये आपका वैल्यू है। जब इसको आप कैंसिल करोगे, क्योंकि आपको a, b और c का रेशियो चाहिए, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा और इसको तो अपॉन में आपको चाहिए नहीं, तो आपको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप 2, 3, 4 का एलसीएम अगर लोगे तो ले लो आप एलसीएम, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 24, ये आपका 24 यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 24 जब एलसीएम आ गया तो आपको इसमें जो है ऊपर नीचे जो है आपको 24 यहाँ पे लाना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 12 से इंटू कर दो और 24 एलसीएम है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऊपर 12 से इंटू कर देंगे, हाँ, क्योंकि एलसीएम हमारा 24 है तो और नीचे 24 से इंटू 12 से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे 24 लाना है तो ऊपर जो है वो 8 से इंटू कर देंगे और नीचे भी जो है हम कैसे इंटू कर देंगे, 8 से इंटू कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा ऊपर 6 से इंटू कर देंगे और नीचे भी हम किससे इंटू कर देंगे तो 6 से इंटू कर देंगे। अब हमारा यहाँ से आ जाएगा क्योंकि सॉरी 24, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और 1 मिनट, यहाँ पे एलसीएम लिया है तो हमें क्या मिल जाएगा 24, यहाँ पे 24 आया तो यहाँ पे ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से सब में जो है वो हमारा अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सारा इसको 24 लाने के लिए यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया है उसमें जब पीछे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 24 को लाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 12 से इंटू कर देंगे, तो ऊपर भी 12 से इंटू और नीचे भी 12 से इंटू। 24 लाना है तो ऊपर नीचे 8 से इंटू, ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू। फिर हमें क्या लाना है इसमें, तो हमें यह लाना है 6 लाना है, तो ऊपर भी इंटू और नीचे भी इंटू हम 6 से कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हमारा क्या है कि नीचे सबका 24 आ जाएगा, तो यहाँ से हम ये वाला कैंसिल कर लेंगे सबका 24 और यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा 12/8/6। यहाँ से ये 6 टाइम में, यहाँ से ये 4 टाइम में, यहाँ से 3 टाइम में, तो हमारा जो A/B/C इज़ 6/4/3, ये आपका आंसर आ गया। और जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका वही आंसर है इसका। तो ये हो गया आपका 12 का जो है वो आंसर। अब 12 का हमारा ख़त्म हो गया। अब 12 का सेक्शन बी जो है, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ AB/C², BC/A² एंड CA/B² इज़ 1/1। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हमारा कंपाउंड रेशियो जो है वो, कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो जो है वो
जो है इसका 1 1 आया है कि नहीं। अगर 1 1 आएगा तो आपका ट्रू होगा, नहीं तो ये क्या होगा, तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमारा ये 12 जो है 12 का बी हो गया, बी का आपका पहला हो गया। आपका क्वेश्चन है कि ए बी रेशियो सी स्क्वायर, फिर है बी सी रेशियो ए स्क्वायर, फिर है आपका सी ए रेशियो बी स्क्वायर। इसका क्या निकालना है आपको, इसका आपको कंपाउंड रेशियो जो है वो आपको फाइंड करना है। तो कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से एंड सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से हम इनटू कर देते हैं। तो ए रेशियो बी ऐसे छोड़ दो, तो आपका कंपाउंड रेशियो ऑफ एबव रेशियो इज आपका क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी और रेशियो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ए 2 है तो ए स्क्वायर, बी 2 है तो बी स्क्वायर एंड सी 2 है तो सी स्क्वायर। यहाँ से होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, बी कट गया, बी कट गया, सी कट गया, सी कट गया। यहाँ से 1:1 आ गया। तो जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू था कि जो कंपाउंड रेशियो आपका इस सब रेशियो का होता है वो 1:1 होता है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि एक्स क्यूब वाई कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब आर कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है कि आपका जो ये नंबर दिया हुआ है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए क्या है आपका बी का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आपका है कि एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ए बी ऐसे कर लो, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, देन अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है तो आपका क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होता है तो आपका बी स्क्वायर जो है वो ए सी के बराबर होता है। तो देखते हैं कि क्या बी स्क्वायर हमारा ए सी के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या है, तो हमारा बी स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है। ए क्या है, तो एक्स क्यूब वाई है और एक्स वाई क्यूब है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, तो ये मिल जाता है हमारा एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 4, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ पे इसको इससे इंटू कर देंगे तो एक्स का पावर 4 और वाई का पावर 4 ये हमारा मिल जाएगा। अब ये जो है ये दोनों आपस में बराबर है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो ये हो गया हमारा ट्रू कि यस जो है ये रेशियोज आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, ये हमारा सच में जो है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में है। अब हम क्या चलते हैं, यहाँ से ये हमारा सॉल्व हो गया। 12 का जो है वो सी की तरफ बढ़ते हैं। ये है लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स का पहला, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 64 देन देयर मीन प्रोपोर्शनल इज। मीन्स आपका जो दिया हुआ है कि जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 64, इसका मीन पूछा जा रहा है। तो ले लेते हैं लेट 3
पॉजिटिव consecutive numbers is A, B and C. ठीक है, their product is equal to 64, देन आपका हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 64. ठीक है, आपका ये 64 हो गया. मीन proportional of the numbers is आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, आपका मेन प्रोपोर्शन हो जाता है. आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ए सी दिया हुआ है और बी स्क्वायर दिया हुआ है. तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी वी गेट, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा b इंटू बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए सी इंटू बी. यहाँ से हो जाएगा बी क्यूब इंटू ए बी सी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू पता था इसीलिए हम यहाँ पे कर दिए. तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कितनी है, बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 64 हो जाएगी. तो यहाँ से बी क्यूब की वैल्यू 64 जब आ गई तो यहाँ से बी का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 64 का, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपका 4. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ अ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 64, देयर मीन प्रोपोर्शनल इज, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4, कि मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, तो ये 4 होगा. अब b का ये पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स का. अब b का जो है वो हम सॉरी ये c है, b नहीं है, मैं यहाँ रब नहीं की हूँ, c है. अब हम c का जो है वो हम अपना सेकंड देख लेते हैं कि इफ़ a रेशियो 2 इज इक्वल्स टू b रेशियो 5 इज इक्वल्स टू c रेशियो 8 देन 50% ऑफ a इज इक्वल्स टू 20% ऑफ b इज इक्वल्स टू %% ऑफ c. चलिए तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि इसका आंसर जो है वो हमें क्या मिलने वाला है. इसको रब कर लेते हैं क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं. ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ये हमें मिलेगा कि यहाँ पे कि अगर हम a/2 इज इक्वल्स टू b/5 इज इक्वल्स टू c/8, इसको मान लो k से कर लो. अगर ये k है तो आपका 50% ऑफ a इज इक्वल्स टू 20% है आपका b का. तो आपका %% ऑफ c क्या होगा, %% ऑफ c. तो ये हमें बताना है कि क्या होगा. इसका आंसर थोड़ा पता नहीं कितना % ऑफ c आपका ये होगा. ठीक है, कितना % ऑफ c हमारा ये होगा, ये दिया हुआ है. तो चलिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. चलिए यहाँ पे हम a की वैल्यू ले लेते हैं. तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू a/2 इज इक्वल्स टू k है, b/5 इज इक्वल्स टू k है और c/8 इज इक्वल्स टू आपका k है. तो यहाँ से a की वैल्यू जो हो गई वो 2k हो गया, b की वैल्यू आपका 5k हो गया और c की वैल्यू आपका 8k जो है वो हो गया. और 50% ऑफ a हम निकालते हैं कि क्या है. तो 15% ऑफ a हमारा कितना मिल जाएगा, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि
15/100 इंटू ए की वैल्यू क्या है तो 2k है। तो ये इसको कैंसिल कर देंगे 2 से और ये 2, तो आपका आ जाएगा k। यहाँ पे आप फाइंड कर लो, आउट कर लो 20% ऑफ क्या है, 20% ऑफ b, तो 20/100 इंटू बी। तो यहाँ पे 20/100 इंटू बी कितना है तो 5k है। तो यहाँ से ये 5 से मैं कट कैंसिल हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा k। मतलब आपका जो 50% ऑफ a है वो इज इक्वल्स टू k है, आपका 20% ऑफ b है इज इक्वल्स टू k है। तो आपका ये पूछा जा रहा है कि आपका कितना परसेंट ऑफ c जो है वो k के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि k ही है ना, तो यहाँ पे हमारा आ गया x% ऑफ c इज इक्वल्स टू k, क्योंकि सब में आपका k ही आ रहा है। तो यहाँ पे x% हमें पता नहीं है, इन 200 इज इक्वल्स टू आपका कितना है, आपका क्या है, इतना परसेंट ऑफ क्या 8k इज इक्वल्स टू आपका k आया है। तो कितना परसेंट है, यही तो परसेंट हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये k कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 50 से, यहाँ हम 4 से, यहाँ हम 25 से, यहाँ हम 2 से। अब हमें x% निकालना है, तो ये 25/2 आ जाएगा। और यहीं से जब हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे, ये एक बार में लगेगा तो 2, ये 2 बार में लगेगा तो 4, ये हो जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू, मतलब अगर आप 12.5% ऑफ आप c लोगे तो आपका k निकलेगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट हम लेंगे आपका c, तो हमारी वैल्यू जो है वो k जो है हमें मिल जाएगी। तो इस सब में दिया हुआ था कि कितना हमारा 50% जो है वो है आपका ये, 20% जो है वो हमारा b है, कितना परसेंट है हमारा जो होगा ये वो हमारा c हो जाएगा k। तो हमारा ये 22.5% आंसर जो है वो आ गया। इस तरीके से आप इसका आंसर जो निकालोगे 22.5%। 12 का क्वेश्चन नंबर सी का तीसरा हम देख लेते हैं। इफ़ मीन प्रपोर्शन ऑफ x-2 एंड x-3 इज़ x, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, मीन्स आपका जो है वो यहाँ पे मीन प्रपोर्शन इसका आपका नंबर क्या है तो x-2 है और x-3 है। इसका जो मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है वो आपका क्या दिया हुआ है तो आपका x दिया हुआ है। तो द मीन प्रोपोर्शन इज b² इज इक्वल्स टू AC। आपका मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है तो b² AC जो है वो होता है इसका मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से अगर आप ये इसका मीन प्रोपोर्शन है तो इसका x का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा A और C के बराबर, मतलब इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर जो है इसका मीन प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ से जब है यहाँ से x का स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि हमारा x की वैल्यू क्या निकल जाएगी। तो यहाँ से देख लीजिए x² इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x², इसको इससे इंटू करेंगे तो x² मिल जाएगा, इसको 3x, इसको इससे इंटू करेंगे तो 2x और इसको +6। यहाँ से आपका x² जो होगा वो x² माइनस 5x + 6, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको जो हम इस साइड करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। तो आपका द मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, द वैल्यू बोल रहा है ना, वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज
6/5, ये आपका वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 6/5।